और सारे फ्रंटलाइन लीडर मिस्टर कामता साहू जी, उनका भी बड़ा योगदान इस बिजनेस में रहा। बहुत सारा चीज हमें डोंगरगांव की मीटिंग के माध्यम से सीखने मिला। मिस्टर गोविंद पटेल सर जी, कम्मू मैडम जी, सारे ग्रेट अपलाइन, मिस्टर मिस शीतला मैडम जी, सारे फ्रंट लाइन के जितने भी अपलाइन हैं, सारे के लिए एक बार सम्मानजनक ताली चाहिए। तो साथियों, आज के समय को सेशन को देखते हुए आज आप लोगों ने देखा हेल्थ का सेशन, ब्यूटी का, सारा आर्ट, जो हमारे पास में 10 सेक्टर के जो प्रोडक्ट्स है, सारे प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन शॉर्ट में आपने देखा। अगर हम प्रोडक्ट की टेस्टिमोनियल और रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, सारे प्रोडक्ट का हम अगर वहां पे इंफॉर्मेशन देंगे तो सुबह का शाम हो जाएगा, ये एक दिन में भी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ऐसे हमारे पास में कंपनी के प्रोडक्ट है। आज मेरे को जो जिम्मेदारी मिली है मेरे ग्रेट अपलाइन लोगों के माध्यम से, मैं इसके लिए अगर सम्मानजनक ताली चाहता हूँ। जो जिम्मेदारी मेरे को मिली है उनके लिए ऑर्गन 80 को लेकर, क्योंकि अभी किसानी का सीजन है और ऑर्गन 80 के ऊपर पे लोग लाखों करोड़ों का बिजनेस कर पा रहे हैं। इसमें बहुत सारी संभावनाओं को जो मेरे को इंफॉर्मेशन नॉलेज है, वही नॉलेज के माध्यम से आप लोगों की भी शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहला जो चीज है हमारे पास में है ऑर्गन 80। ऑर्गन 80 इसका नाम क्यों पड़ा है? ऑर्गन मतलब ऑर्गेनिक, 80 मतलब 80। ऑर्गन माने ऑर्गेनिक यानी जैविक, जिसमें जैविक खाद है, 80 प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिशंस है, जिन्हें सूक्ष्म जैविक तत्व जिसको बोला जाता है वो चीज पाया जाता है। और 20% जो मात्रा है वो 3 चीज इसमें मिला हुआ है, स्प्रेडर, एक्टिवेटर और चिपको। ये 20% उसकी मात्रा है। अब इसमें क्या है, जो जैविक खाद है उसमें मैग्नीशियम है, बोरान है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, जिंक है, आयोडीन है, जो हमारे जमीन के लिए बहुत ज्यादा उपज करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए जो इसेंशियल जरूरी चीज है वो चीज इसमें मिला हुआ है। अगर हम बाहर की दुनिया में देखते हैं तो यूरिया में मात्रा नाइट्रोजन मिला रहता है 46%। कितना परसेंट जी? 46%। डीएपी में मात्रा 3 चीज मिला रहता है, एनपीके, नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस, जिसको 12, 32, 64 बोलते हैं। 12%, 32% और 64%। बट इसमें 80% माइक्रो न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। कितना परसेंट? 80% इसमें माइक्रो न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, जो जमीन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। और आज किसान लोग अगर कृषि के अंदर जाते हैं तो काहे के लिए दवाई मांगते हैं? धान के लिए दवाई दे दो, चना के लिए दे दो, गेहूं के लिए दे दो, जमीन के लिए दवाई दो करके कोई बोलता है क्या? नो। आज तक कोई किसान मेरे जमीन के लिए दवाई दो करके नहीं बोलता है। ये जमीन के लिए भी फायदेमंद है और फसल के लिए भी फायदेमंद है। तो ये क्या काम करेगा? आज की डेट में हम जो अपनी उपज को बढ़ाने के लिए किसान भाई लोग क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं, हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक और निंदानाशक का उपयोग कर रहे हैं, जिनके कारण से क्या हो रहा है, आज हमारा जमीन हार्ड होते जा रहा है, कठोर होते जा रहा है। नॉर्मल से आप 30 HP 35 HP के ट्रैक्टर से जोताई करना चाहेंगे अपने खेतों को तो सही जोताई नहीं हो पा रहा है। अच्छा किसान अगर अपने खेत की जोताई करना चाहेगा ना तो पहले देखता है किसका ट्रैक्टर 60 HP वाला है, 50 HP वाला है, और जो जिसकी ट्रैक्टर आज 30-35 HP का था वो बदल भी रहा है, मेरे ट्रैक्टर से सही जोताई नहीं मिलता, आर्डर नहीं मिलता करके। कहने का मतलब कठोर हो रहा है। कठोर होने का मेन कारण क्या है? मेन कारण है रासायनिक खाद का ज्यादा उपयोग करना। हर जो केमिकल युक्त जो हम लोग सल्फेट डालते हैं, यूरिया डालते हैं, डीएपी, राखड़, पोटाश डालते हैं, उससे हमारा जमीन कठोर होते जा रहा है। दूसरा कठोर होने का मेन कारण क्या है? किसान का जो मित्र कीट है, गेंगड़वा जिसको केचुआ बोलते हैं, वो धीरे धीरे मरते जा रहा है। जिस प्रकार से एक समय में डायनासोर विलुप्त हुआ, जिस प्रकार से एक और जानवर विलुप्त हुआ, वैसे आज छोटा सा जानवर, छोटा सा जंतु केचुआ भी विलुप्त होते दिख रहा है। नहीं तो बरसात में हर घर के आंगन में वो दिखता था। कारण क्या है? कारण वही रासायनिक खाद के ज्यादा उपयोग करना, बहुत ज्यादा कीटनाशक दवाई, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड के उपयोग करने से वो मर रहा है। जबकि किसान का मित्र कीट बोला जाता है, वो जमीन के खाता है और जमीन को निकालते हैं, पोला करने का काम करता है। आज वो मर रहा है या जमीन से बहुत अंदर सतह पे जा रहा है। तो वो कारण क्या है? ज्यादा से ज्यादा रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाई का उपयोग। तो ये क्या काम करेगा? सबसे पहले हमारे जमीन को पोला करने का काम करता है, भुरभुरा करने का काम करता है, मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। आपको लगेगा कि हमारे खेत में पानी नहीं है, बट 1 फीट तक के गहराई तक के जमीन में पानी को अवशोषित करके रखेगा। आप ऐसे चलेंगे तो आपका पैर इतना अंदर जाएगा जहां पे पानी पानी हो जाएगा। ऐसे ये जमीन में नमी बना के रखने का काम करता है। इनके अलावा क्या करेगा? धान को ग्रोथ करने का काम करेगा, कंसा ज्यादा बनाएगा। मराठी भाषा में पील बोलते हैं और आपके हमारे छत्तीसगढ़ में तो कंसा ज्यादा देगा। जैसे नॉर्मल धान है तो नॉर्मल धान जो क्या करता है, नॉर्मल धान छोटा जो देसी धान जिसको बोलते हैं 8 कंसा 10 कंसा होता है, और हाइब्रिड धान 14, 16, 20
22-26 कंसा तक के हाइब्रिड धान को देखा गया है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, नॉर्मल धान जो 8-10 कंसा होता है उसको 14, 15, 16 कंसा तक देगा। हाइब्रिड धान को 15 से लेकर 26 कंसा तक की ये बनाने का काम करेगा। इनके अलावा जब हम रासायनिक खाद को डालते हैं, यूरिया डालते हैं, तो मैक्सिमम जो है 15 से 20 दिन में उसकी असर खत्म हो जाती है, फिर से पीला पीला दिखना चालू हो जाता है। हम अगर उसको मिक्स करके डालते हैं, इसको मिक्स करके डालते हैं, तो 30 दिन 35 दिन तक उनका असर जो है धानों पे रहेगा। इनके अलावा क्या करेगा, धान की बाली जब आएगी तो लंबा आएगा, वजनदार आएगा, चमकदार आएगा, लाई लकवा का शिकायत नहीं होने देगा। इनके अलावा और एक क्या खास चीज करेगा, जब धान हो जाता है काटने लायक, तो जब हम काटने लायक जैसी होता है 8 दिन के अंदर हम उसकी कटाई करना जरूरी रहता है। अगर नहीं करेंगे टाइम में कटाई, क्या होता है, या तो धान गिर जाता है या उनकी बाली छोटी छोटी टुकड़े टुकड़े जो कंसी बोलते हैं ना, वो गिरना चालू हो जाता है। किसान अगर उसको केयर नहीं करेगा तो लगभग 10% नुकसान वो कंसा से हो जाता है। मतलब जहां 10 बोरा है ना, लगभग 1 बोरा नुकसान हो जाएगा। 100 बोरा में लगभग 10 बोरा नुकसान होगा, जिसको पता नहीं चल पाता, और उसी चीज को चूहा और दूसरे जानवर लोग खा जाते हैं। कहने का मतलब है छोटी छोटी कंसा जो गिरने की संभावना रहता है, अगर आर्गन 80 मिला हुआ है, अगर आर्गन 80 डला है, तो टाइम में अगर कटाई नहीं हो पाया, 2-4 दिन अगर लेट भी हुआ, तो वो गिरने की संभावना खत्म हो जाएगी, क्योंकि बाल मजबूत रहेगा और पेड़ भी मजबूत रहेगा। धान का पौधा आप कटाई होते तक भी देखेंगे ना, तो हरापन हल्का से नीचे में रहेगा, पेड़ मजबूत रहेगा, जल्दी से हवा तूफान में गिरेगा भी नहीं। इनके अलावा उपज की अगर दृष्टि से बात किया जाए, तो बोला जाता है रिसर्च करके कि ये लगभग 10% से लेकर 30% एक्स्ट्रा ग्रोथ होगा। आज बहुत सारे लोगों को जब कई लोगों बताते हैं तो बोलते हैं यार जैविक खाद डालने से ना उपज कम हो जाती है। नो भाई साहब, जैविक खाद डालने से उपज बढ़ रही है, जैविक खाद डालने से उपज बढ़ोतरी होगी, कम नहीं होगा। और इनके अलावा लगातार आप इस प्रोडक्ट को डालते रहेंगे तो आने वाले समय में आपको रासायनिक खाद का उपयोग कम करना पड़ेगा, यानी कम कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आपके जो लागत मूल्य है, आज नॉर्मल लागत मूल्य अगर 1 एकड़ की बात किया जाए तो लगभग 5,000 तक के उसमें रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाई, नींदनाशक दवाई का उपयोग हो जाता है। इसका उपयोग करेंगे हम, अगर अल्टोस का उपयोग करेंगे तो लगभग एमआरपी में 2600 में 1 एकड़ की किसानी कर सकते हैं। डीपी रेट में लगभग 1500-1600 में आप 1 एकड़ की किसानी कर सकते हैं, जिनकी आईडी लगी हुई है। तो एक शानदार प्रोडक्ट के लिए एक बार शानदार ताली चाहता हूं। और इनके अलावा हम अगर इसकी बात किया जाए तो ये पूरा तरह से जैविक है, कोई रासायनिक नहीं है। आज हम धरती को क्या बोलते हैं, माँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माँ का दर्जा दिया गया, धरती माता। और माता को हम लोग क्या पिला रहे हैं? जहर पिला रहे हैं। और जैसा बोलते हैं कि जैसा पिलाओगे वैसा उगलेगा। धरती माँ को हम जहर पिलाएंगे तो जहर उगलेगा। तो कहने मतलब हम ज्यादा केमिकल युक्त हम धान उगा रहे हैं तो जहर उगलेगा, तो जहर को हम खा रहे हैं। एक प्रकार से हम क्या कर रहे हैं? स्लो पॉइजन। स्लो मतलब धीमा, पॉइजन मतलब जहर। अगर आदमी एक बार पॉइजन को पी लेता है, मियां बीवी झगड़ा होने से, पति पत्नी झगड़ा होने से, बाप बेटे झगड़ा होने से मर जाता है, पर स्लो पॉइजन से आदमी मरता नहीं बट बीमार पड़ता है। तो आज बीमारी होने का मेन कारण क्या है? वो स्लो पॉइजन के कारण है। तो इस प्रोडक्ट को अगर इस्तेमाल करेंगे तो इनसे जो खाना आप खाएंगे, जो भी चावल दाल सब्जी जो भी खाएंगे, बहुत टेस्ट जबरदस्त आएगा और पूरी तरह से आपके सेहत को बरकरार रखेगा, कोई बीमारी आपको नहीं होने देगा। तो इस प्रकार से शानदार प्रोडक्ट एक बार जबरदस्त ताली चाहते हैं। दूसरा चीज हमारा प्रोडक्ट है, ये है अल्टो ग्रो। अल्टो ग्रो क्या काम करता है? इसमें 5 प्रकार के इंसेंशियल जो जमीन के लिए जरूरी चीज है वो मिला है। मैग्नीशियम है, इसमें मैग्नीज मिला है, बोरान मिला है, जिंक मिला है। नॉर्मल क्या है, जैसे धान पीले पीले दिखते हैं तो जिंक की कमी करके हम जिंक डालते हैं, तो जिंक की मात्रा भी इसमें है। फास्फोरस मिला है, पोटाश मिला है। ऐसे 5 जो जरूरी चीज है, जो जमीन के लिए जरूरी है, वो चीज इसमें मिले हुए हैं। अब इस साल की अगर बात किया जाए तो हमारे छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम क्या होता है, जो सोसाइटी से हम खाद लेते हैं, पिछले साल यूरिया की डिमांड जो है बहुत था और मांग जो है मतलब खपत जो है बहुत ज्यादा था, पर आ नहीं पा रहा था सोसाइटी में। इस साल डीएपी भी नहीं आ पा रहा सोसाइटी में। उसकी जगह पे हम इसको डाल सकते हैं। जहां पे डीएपी मारते हैं उसकी जगह पे इसको मार सकते हैं। कि डीएपी नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, आप यूरिया के साथ मिक्स करके डालेंगे तो जो चीज वो चीज करेगा, जो ग्रोथ करेगा उससे भी बेहतर, कई गुना बेहतर ये काम करेगा। ये क्या काम करेगा? एक प्रकार से ये भी जो है जैविक खाद है,
जमीन को कोई नुकसान नहीं करेगा। जैसे रासायनिक फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, जमीन को नुकसान कर देते हैं, हार्ड बनाने का काम करता है, ये नुकसान नहीं करेगा। दूसरा, जो किसान के बहुत सारे और भी छोटे छोटे मित्र कीट है उसको नहीं मारेगा, ये जमीन को पोला भी करेगा और छोटे छोटे जो कीड़े हैं उसको पैदा करेगा, केचुआ पैदा करेगा, कीड़ों पैदा करेगा, और भी छोटे छोटे जो जरूरी जानवर है, जो जीव जंतु है जो जमीन के लिए जरूरी है उसको पैदा करेगा, मारने का काम नहीं करेगा। इनके अलावा धान की बाली लंबी आएगी, ग्रोथ अच्छा रहेगा और उपज भी बहुत जबरदस्त होगा, वजनदार आएगा। इसको डालने से धान को जब हम डालते हैं फसल, जिस फसल में डालेंगे उस फसल की धान जो है वजनदार आएगी। जब सोसाइटी में आपका धान बिकने जाएगा तो चेकर जब चेक करेगा तो बहुत जल्दी वो वजन वाला और चमकदार आएगा। तो ये भी शानदार प्रोडक्ट है। इसको हम यूरिया के साथ पहले राउंड में मिलाकर डाल सकते हैं, दूसरे राउंड में हम इसको स्प्रे के साथ में स्प्रे कर सकते हैं। दो तरीके से हम इसको डाल सकते हैं। वैसे आर्गन 80 का भी अगर उपयोग की अगर बात किया जाए, भूल गया तो मैं, इसको 3 प्रकार से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला बीजारोपण के समय में, तो अभी बीजारोपण का समय निकल चुका है, सब लोग रोपा लगाने के लिए मतलब तैयारी चल रही है और तैयारी हो चुकी है बहुत सारे लोगों की और बुआई हो चुकी है। तो हम क्या कर सकते हैं, सेकंड राउंड में बहुत सारे लोगों ने डाला है, मैंने भी हर खेत में इसको डाला। सेकंड राउंड में जब डालना है इसको, तो सेकंड राउंड में कोई भी हम खाद डालेंगे, चाहे यूरिया हो चाहे डीएपी हो, कोई भी खाद उसके साथ मिक्स करके डाल सकते हैं अभी के दौर में, जैसे रोपा लगाने के पहले या रोपा लगाने के बाद डाल सकते हैं। तीसरा बार जब हम इसके बाद उपयोग करेंगे तो कोई भी आप कीटनाशक दवाई डालोगे उसके साथ मिक्स करके डाल सकते हो। ये चिपको का भी काम करेगा, अलग से चिपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके खेत में कोई कीड़ा नहीं भी लगा है तो आप पानी के साथ एक स्पेयर में लेकर आप 20 से 30 ml इसको डालिए ऑर्गेनिक को, और मिक्स करके डालेंगे तो आपका जो है कोई भी कीटनाशक दवाई नहीं डालेंगे तो भी ये काम करेगा ऑर्गेनिक। इस प्रकार से 3 बार इसको इस्तेमाल किया जा सकता है बेहतरीन रिजल्ट के लिए। हमारे पास में एक और प्रोडक्ट है जिनका नाम है अल्टो केयर। आज बहुत सारे लोग कीटनाशक दवाई बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जिसको पेस्टिसाइड बोला गया है, और पेस्टिसाइड क्या करता है, कीड़े को मारने का काम करता है, साथ ही साथ में वो हमारे जमीन की गुणवत्ता को भी खत्म करने का काम करता है, उसकी क्वालिटी को खत्म करने का काम करता है। हमारा जो ये अल्टो केयर का निर्माण किया गया है बहुत ही रिसर्च करके किया गया है, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसको रिसर्च करके किया गया है, और 5 प्रकार के वनस्पतिक तेल से बना हुआ है, जैसे नीम तेल, लौंग तेल, थाइम तेल, ऐसे करके 5 वनस्पतिक और कदम तेल, ऐसे करके 5 जो वनस्पतिक तेल है उनसे ये बनाया गया है। ये क्या काम करेगा, सबसे पहला जो चीज है ये जमीन को नुकसान नहीं करता, अन्य जो कीटनाशक दवाई है वो जमीन को नुकसान करता है। दूसरा जो चीज है, सबसे बड़ी चीज ये काम करता है, जो जितने भी कीड़े होते हैं उनके जर्मिनेशन यानी उनके जो ग्रोथ करते हैं बहुत ज्यादा प्रजनन क्षमता करते हैं उनको बंद कर देगा, ब्रेक कर देगा। ये नहीं प्रजनन होने की क्षमता को ब्रेक कर देगा। कई बार क्या होता है कि हम माहों के लिए दवाई छींटे रहते हैं, आज यहाँ पर छिड़काव किए हैं, थोड़ा सा अगर बचा है और वहां पे अगर आपका छिड़काव नहीं हो पाया है तो वहां फिर जनरेशन और बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा उसका प्रजनन क्षमता बढ़ जाता है और वो पूरे खेत में फैल जाता है। ये क्या करेगा, उसकी प्रजनन क्षमता को ब्रेक कर देता है, खत्म कर देता है। इनके अलावा क्या काम करता है, ये वो हमारे धान के जो टेस्ट है उसमें कोई बदलाव नहीं लाने देता। हम ज्यादा रासायनिक खाद डालेंगे तो इतना ज्यादा बदबूदार होता है जिनके कारण से उसका टेस्ट प्रभावित हो जाता है। इसको डालेंगे तो हमारे धान का यानी चावल का टेस्ट प्रभावित नहीं होगा। इनके अलावा एक चीज और है, जैसे हम हमारे धान में बहुत सारे जो कीड़ा लग जाते हैं, अलग अलग प्रकार से उसमें रोग लग जाते हैं। होता क्या कि एक रोग के लिए हम अलग प्रकार की दवाई डालते हैं, दूसरे रोग के लिए अलग प्रकार की हम दवाई डालते हैं। तो कभी कभी उस रोग के लिए हम डाले हैं तो दूसरे रोग के लिए डालेंगे तो कई बार वो दवाई काम नहीं करता क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल था, ये कम पावरफुल है। तो ऐसे कंडीशन में हम अल्टो केयर का इस्तेमाल करेंगे तो वो उसके जो है पावर को खत्म करने का काम करता है। इस प्रकार से दूसरा मैं इसका एग्जांपल बताना चाहूंगा, जैसे हम शादी पार्टी में जाते हैं तो रायता रहता है मैडम, तो रायता क्या करता है, स्वाद को, टेस्ट को चेंज करने का काम करता है ना। उसी प्रकार से कोई भी हम कीटनाशक दवाई पहले डाले हैं उसके असर को खत्म करना है, अब इसका डालना है तो ये उस प्रकार से भी काम करेगा। खास करके अरहर की जो फसलें होती है उसमें अलग अलग समय में अलग प्रकार की दवाई डालना पड़ता है, तो उसके लिए बेहतरीन काम करता है और धान के लिए भी काम करता है। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, जितनी भी पेस्टिसाइड है, हम मैक्सिमम जो पेस्टिसाइड को जब इस्तेमाल करते हैं तो वो रोग लगने के बाद करते हैं। इस पेस्टिसाइड, ये पेस्टिसाइड नहीं है, एक प्रकार से
कीड़े को नियंत्रण करने का काम करता है। तो इसको हम जिस प्रकार से टीका लगाते हैं, जैसे कोरोना काल में टीका लगा तो कोरोना नहीं होगा करके लगाए हैं, उसी प्रकार से इसको दवाई को पहले डाल सकते हैं हमारे धान के फसल में कोई रोग ना लगे करके। यानी प्रिवेंशन के लिए हम इसको दे सकते हैं। प्रिवेंशन इज द बेस्ट केयर बोलते हैं ना, तो उसी प्रकार से हम इसको बचाव के लिए हम इसको डाल सकते हैं। जिस खेत में पहले से डलता रहेगा तो वहां पे तना छेदक, वहां पे माहू, वहां पर लाई, वहां पर लकवा का शिकायत नहीं होगा। वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड। थैंक यू, इसके लिए शानदार तारीफ करते हैं। तो इस प्रकार से हम तीनों का प्रोडक्ट को हम एक साथ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं शुरुआती दौर में, और नहीं तो आर्गन 80 और अल्टो ग्रो को इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन रिजल्ट है और बेहतरीन इसका जो है बहुत सारे किसान लोगों ने भी इसका इस्तेमाल किया होगा। तो मैं यहाँ पर जानना चाहूंगा, स्टेज में बुलाने का समय नहीं है, तो कितने लोगों ने इसका इस्तेमाल किए, हाथ खड़े करेंगे। वाह, बहुत सारे किसान लोगों ने यहाँ पर इस्तेमाल किए, एक बार सम्मानजनक ताली। और जो लोग नहीं किए हैं, जिनने हाथ उठाए थे, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं कि आपने क्या डाला था, क्या रिजल्ट आया, मेरे को बताओ। ऐसे पूछकर आप उनसे रिजल्ट ले सकते हैं। तो मेरा ये सेशन खत्म हुआ। आप सभी के लिए मैं धन्यवाद और सारे अपलाइन के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, और कार्यक्रम की गति को आगे बढ़ाने के लिए